परसों ही 12वीं का रिजल्ट आया था और कनुज ने झज्जर के साथ साथ पूरे हरियाणा में अपना परचम लहरा दिया। जी हां, जेएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल भदानी उनके पिताश्री ने ही खोल रखा है। आज जब 10वीं का रिजल्ट आया तो यहाँ की एक बिटिया ने 96% नंबर लाकर सबको चौंका दिया। जी हाँ, जिसकी नींव मजबूत होती है वो वाकई ही कमाल का काम करता है। जेएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमेशा ही बच्चों के लिए बेहतर परिणाम लाने के लिए अव्वल रहता है। ज़िले में अपनी शिक्षा के लिए अलग ही पहचान रखने वाला जेएस वाकई ही अलग पहचान रखता है। साथ ही बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध है। जेएस के चेयरमैन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा बच्चों का उज्जवल भविष्य ही जेएस की प्राथमिकता है। साथ ही वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा ने भी ये बताया कि बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाया जाता है जो उनको सरल लगता है, क्योंकि कठिन कोई भी काम हो उसे सरलता से किस तरह किया जाए वो ही शिक्षक का काम होता है। और मैं आपको बता दूं, इनकी बेटी कनुज ने पूरे हरियाणा में तीसरा नंबर लाकर बदानी नहीं पूरे झज्जर का नाम रोशन किया। साथ ही आज जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसे सम्मानित भी किया गया। इस सम्मान से काफ़ी गदगद नजर आई कनुज। साथ ही उनके माता पिता भी काफ़ी गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि एक शिक्षक के साथ साथ वो एक बेटी के पिता हैं। वो उस बेटी के पिता हैं जिन्होंने परसों ही सभी अखबार हों या न्यूज़ चैनल हो उनकी सुर्खियां बटोरने का काम कनुज ने किया। जब किसी की बेटियां कामयाब होती है तो उससे गर्व की बात किसी माँ बाप के लिए नहीं होती। कनुज ने बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। साथ ही सबसे पहले जब नींव रखी गई तो उनके माता पिता की जो जेएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल भदानी में स्थित है वहीं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद अपनी कामयाबी में चार चांद लगा दिए। साथ ही वो पंख मिले, उसके बाद वो लगातार उड़ान भरती रही और उन्होंने वो लक्ष्य भी हासिल किया जिसको वो भेजना चाहती थी। साथ ही आज इस बिटिया गरिमा ने भी आज पहला कदम रखा है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। साथ ही जेएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की पूरी टीम को हमारी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उसमें भी आपके स्कूल के छात्रा है। हाँ जी। 97%। हाँ, क्या 97। क्या कहना गरिमा बेटी है वो बधानी से ही है और 97% उसने मार्क्स लिए हैं। शुरू से बहुत इंटेलिजेंट बच्ची रही है। वो पहली कक्षा से ही इस विद्यालय में थी और पढ़ाई में और दूसरी एक्टिविटी में भी वो काफ़ी आगे रही है। जैसे खेल है और सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं और पढ़ाई में आज उसने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया कि 97% लेके अपने विद्यालय में टॉप किया है। आपकी बेटी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो प्रशासन है बच्चों के प्रति बहुत ही सजग है और जब भी कोई बच्चा आगे निकलता है तो उसका पूरी तरह प्रोत्साहन किया जाता है। कल डीसी साहब ने बिटिया को प्रोत्साहित किया, हमें बुलाया, बड़ा अच्छा लगा। डीसी साहब ने मिठाई खिला के हौसला बढ़ाया और बहुत ही अच्छा लगा कि भी इस तरह बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो उनका और हौसला बढ़ेगा और ये ज़रूरी है। आज डीओ साहब ने और बीओ साहब ने दोनों ने बच्ची को प्रोत्साहित किया और दूसरे बच्चों को भी जो विद्यालय के मेरिट में आए थे उनको भी उन्होंने प्राइज दिया है और बिटिया को विशेष तौर पे उन्होंने प्रोत्साहित करके और ये कहा कि बेटा आगे भी आप ऐसे ही विद्यालय का, माता पिता का और हमारे जिले का और हरियाणा का नाम रोशन करना। और आगे आप क्या बनना चाहते हो? तो बिटिया ने बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि आप कठोर मेहनत करो, जरूर आप सफल हो। ऐसा है जी, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि पहले तो स्कूल की भी बात है और दूसरी वो मेरी बेटी है कनूज, तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, गर्व महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं उसका थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बिना टीचर और स्पोर्ट्स के टीचर के सपोर्ट के और जो पेरेंट्स हैं उनके साथ-साथ अगर बच्चा मेहनत नहीं करेगा, तो आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। तो शुरू से ही वो मैं गा भी रही है और उसकी सफलता इन हम सब के साथ मिलकर बनी है। दू देखिए, आप मैथ्स की भी टीचर हैं। हाँ जी, मैथ्स में आपने अच्छा पढ़ाया है, बच्चों को अच्छा मोटिवेट किया, अच्छे डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर किए हैं। हाँ जी। अब 10th की एक गुड़िया जो 97% मार्क्स से पास आउट हुई है और उन्होंने बताया उनके 90 कितना है, 90 9 जी। 99 1% नंबर बच चुका था। तो किस तरह के आपने उस गुड़िया से तैयारी की?
99 पाने वाले ये 3 बच्चे हैं जी मैथ में, और इन 6 बच्चों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम जी मैथ में आपके 100 लेंगे। तो 2 बच्चों के 98 हैं और एक 97 और 2 के 3 के 99 हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन जो 1% इनका मिस है, कोई बात नहीं, उसमें भी इनका बहुत धन्यवाद। और कोशिश ये रहती है कि जो बच्चे का डाउट है, वो बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। मेरी यही है कि मैं बार-बार बच्चे को कहती हूँ, आज नहीं तो कल पूछो, कल नहीं तो फिर पूछो। और हमारे यहाँ स्कूल में एक खास बात है कि अगर बच्चा प्रश्न नहीं पूछता, तो उसका हम एक तरह से कंप्लेन मानते हैं कि वो प्रश्न नहीं पूछ रहा किसी भी टीचर से। तो उसको, या जब उसके पेरेंट्स मिलते हैं तो हम उनको भी कहते हैं, जी ये प्रश्न कभी नहीं पूछता। और हम भी दबाव देते हैं, खड़ा करते हैं, उसको पूछते हैं, भई खड़ा होके कुछ न कुछ पूछ। तो इस तरह से बच्चे के सभी डाउट क्लियर कर दिए जाते हैं। जेएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे खेल में भी और शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया है, खेलों में भी बढ़ चढ़कर हाँ जी। पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना जो स्थान है वो हासिल करते हैं। तो किस तरह है कि खेल में तैयारी कराई जाती है, एजुकेशन में तैयारी कराई जाती है, किस तरह से आप लोग उस चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं? खेलों की बात है जहाँ तक जी, हमारा एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी रहा है ओम प्रकाश। उसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर 6-6, 8-8 गोल्ड मेडल लिए हैं। और अभी हमारा रेसलिंग में एक बच्चा पिछले साल ही नेशनल में 10वीं तक उसने हमारे पास शिक्षा प्राप्त की थी, और वो भी रेसलिंग में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लेकर आया है। तो और भी समय नेपाल से भी बच्चे लेकर आए हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर खिलाड़ी हमारे बच्चे जाते हैं, जीतते हैं। और शिक्षा की बात है तो शिक्षा में भी हमारे बच्चे लेफ्टिनेंट है और पायलट है और टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इन फील्ड में सभी जगह पर वो अपना नाम कमा रहे हैं। तो हम भी बार-बार बच्चों को, अपने को उनसे लेकर इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है या उनको टाइम मिलता है, हम उन बच्चों को यहाँ बुलवा कर उनसे इनकी मीटिंग भी करवाते हैं। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि रिस्पेक्ट मिली है बच्चों को। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब किसी को रिस्पेक्ट मिलती है, इतने बड़े अधिकारी हैं वे। तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने उन्हें बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और उसके लिए मैं लगातार बहुत मेहनत भी करूँगी। और मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहती हूँ। और मेरा लक्ष्य रहेगा वहाँ पर भी टॉप करने का, तो मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूँगी। तो आपने किस तरह पढ़ाई की थी उस एम को हासिल करने के लिए, उस स्थान को हासिल करने के लिए? काफी लाखों बच्चों ने पढ़ाई की होगी, उस अपना जो एम बनाया होगा, किस तरह से आपने स्ट्रगल किया? इसमें यही है कि शुरू से ही पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना होता। सिस्टम से अगर पढ़ाई करेंगे अपना शेड्यूल बना के, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग से ही रेगुलरली पढ़ाई करते हैं तो बाद में पेपर्स के टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। तो आपके जो टीचर है इसका श्रेय जो है आप टीचर को देना चाहेंगे या पेरेंट्स को देना चाहेंगे, और ये श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को ही श्रेय देना चाहूँगी। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि आप को टॉप करना है, उन्हें ही मुझे ये लक्ष्य दिया। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, मैं टॉप करना चाहती हूँ और मैं करूँगी। और फिर टीचर्स ने उसमें मेरी बहुत मदद की, तो मैं दोनों को ही बहुत सम्मान देती हूँ। जो अभी बच्चे जो 12th में आए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने जो साथी जो हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अभी भी कुछ नहीं गया है ज़्यादा। अभी से भी अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं रेगुलरली, जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो अगर आप करते हैं तो आप भी ये कर सकते हैं। मैंने किया, हर कोई कर सकता है, सब में पोटेंशियल होता है। मैं फर्स्ट तो ये कहना चाहूँगी कि मैं नर्सरी से जीएस स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। यहाँ के टीचर बहुत बेस्ट हैं, स्पेशली डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम। उन्होंने हमें पढ़ाने में जी जान की मेहनत लगा दी थी। इतनी हमें टेंशन नहीं थी जितनी उन्हें टेंशन थी। बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं और मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि विदाउट उनके सपोर्ट के बिना तो ये संभव ही नहीं था। एंड माय टीचर्स तो आर सो ग्रेट। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत मेहनत की हमें पढ़ाने में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जेएस स्कूल में कनूज है जो टॉपर रही है हरियाणा में, उससे भी मैं इंस्पायर हुई हूँ। मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। वो लड़की बहुत 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 इंटेलिजेंट है। जहाँ तक सवाल रहा, वो उसका ड्रीम था डॉक्टर बनने का, शायद मैं उसी से इंस्पायर हुई। तो जेएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की क्या आपको अच्छी लगती है, क्या खास बात होती है? कुछ ना कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि या तो पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर अच्छे होते हैं, वहाँ का स्टाफ जो है वो आपको कोऑपरेट करता है, हर जो आपके जो डाउट्स होते हैं वो फाइनल क्लियर करते हैं,
क्या चीज आपको अच्छी लगती है? सर पढ़ाई तो यहाँ की बहुत अच्छी है। हाँ, रही बात डाउट्स की, तो हर एक डाउट्स पे ध्यान दिया जाता है। बच्चे से स्पेशली पूछा जाता है कि आपको कोई डाउट्स है तो बेटा आप पूछो। आप पूछो कि आपको कोई डाउट्स है, तो उसे बार-बार फ़ोर्स किया जाता है, अगर कोई डाउट्स है तो पूछो भई। इसलिए यहाँ पे डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं, और पढ़ाई के तो यहाँ पे बहुत अच्छी किस फैसिलिटीज़ तरह हैं। की आपने तैयारी की थी कितने परसेंट मार्क्स लाने तैयारी तो सर मैं 6 आवर पढ़ती थी पूरा दिन में, मतलब अच्छे स्पेशली मैंने पेपर के दौरान तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? माय टीचर्स एंड माय पेरेंट्स। क्यों? टीचर्स क्योंकि उनकी मेहनत है कि भई उन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, जिसके कारण हमें हमारे नंबर आए हैं अच्छे। जेएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में 2 शब्द जेएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल।